हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 10 नए नियम। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर महीने की शुरुआत में देश में कुछ नए नियम और कानून बनाए जाते हैं जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में इस महीने की शुरुआत में भी देश में कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिन्हें अगर आप सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन्हें सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। देश में सबसे सस्ता डीजल 77 रुपए प्रति लीटर। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बारीक गिरावट की गई है जिससे कि अब पेट्रोल और डीजल जो है 77 रुपए पर आ चुका है। तो दोस्तों, बात के कौन कौन से राज्यों में ये पेट्रोल डीजल सस्ता किया गया है, साथ ही में कब से ये नया रेट लागू होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई, जल्दी बढ़ सकती है पेंशन की राशि। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक दिव्यांग है, महिला है या फिर आप बुढ़ापे की पेंशन प्राप्त करते हैं तो आप लोगों के लिए यहां पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है जिसके तहत अब आपकी पेंशन की राशि बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कब से और साथ ही में कितनी पेंशन की राशि बढ़ेगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, बियर और शराब पीने वालों के लिए आज आई बड़ी खुशखबरी, नई अधिसूचना हुई जारी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बियर या फिर शराब का सेवन करते हैं तो आप लोगों के लिए एक जरूरी खबर है जिसे आप लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी कोई राशन कार्ड है तो सरकार ने आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो दोस्तों, मार्च 2022 तक आपको कितना राशन मिलेगा, साथ ही में ये नया नियम कौन कौन से राज्यों के लिए लागू किया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, अब सिर्फ इन ग्राहकों को मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकार ने यहां पर एलपीजी पर देने वाली सब्सिडी के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं जिसके तहत अब चुनिंदा लोगों को ही इसकी सब्सिडी मिल पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोगों को इसकी सब्सिडी मिलेगी और कब से मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आप कौन सी कंपनी का एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, फोन पे आपके डाटा पर लगाएगा सेंध। आज से मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी करेगा शेयर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या पूरी खबर है, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 400% तक गिराया अपनी टिकट का दाम। आज से आपको चुकाने होंगे इतने पैसे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे के माध्यम से कहीं पर भी सफर करते हैं तो दोस्तों, आप लोगों के लिए रेलवे ने यहां पर लगातार दूसरी बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो दोस्तों, कौन कौन सी टिकटों के दाम गिरे हैं और साथ ही में कौन कौन से राज्यों में ये दाम कम किए गए हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, सरकार जन धन योजना में बदलाव करने की कर रही है तैयारी। जानिए क्या है रोड मैप। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी एक जनधन खाता है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जनधन खाते में अब बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिससे कि आम जन को फायदा होने वाला है। साथ ही में अगर जिन लोगों का जनधन खाता नहीं है तो वो भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से आसानी से एक जनधन खाता खुलवाकर बहुत ही बड़ा फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अगर आपके पास में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर जियो का सिम कार्ड है तो अब आप लोगों के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके तहत अब आपकी जेब पर जो है असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा ऐलान है, कुछ ही देर में जानेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने
होने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 को लेकर देने का काम किया था। लेकिन दोस्तों कोरोना संकट के दौरान आपने जैसे कि पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में PMGKAY स्कीम को अप्रैल जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि अब मार्च 2022 तक और 4 महीने के लिए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में रिकवरी और OMSS पॉलिसी के तहत खुले बाजारों में अन्न के अच्छे निपटान की वजह से पहले इसे नवंबर के बाद बढ़ाने की योजना नहीं थी, लेकिन मोदी कैबिनेट मीटिंग के बाद में इसे मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगली खबर की बात करें तो इतने रुपए से कम रकम नहीं निकाल पाएंगे इस बैंक के ग्राहक, RBI ने लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, RBI ने लखनऊ के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी 2022 को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो जाएंगे। RBI ने बयान में कहा है कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण अग्रिम प्रदान या फिर नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। इससे पहले भी RBI ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष यानी कि 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन पर वराच्छा सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और मोगवीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर KYC मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों चाय कॉफी और मसालों से जुड़े बदलेंगे नियम मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार चाय कॉफी और मसालों से और साथ ही में रबड़ से जुड़े दशकों पुराने कानूनों को समाप्त करने को लेकर विचार कर रही है। सरकार इन कानूनों के स्थान पर नए कानून लाना चाहती है। इन नए कानूनों का मकसद इन सेक्टर्स की ग्रोथ को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबारियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। जानिए क्यों है इसकी जरूरत। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डाले गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि इन कानूनों को निरस्त करने और नए एक्ट लाने का प्रस्ताव मौजूदा जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप है। मिनिस्ट्री के अनुसार टी एक्ट के निरस्त करने की मुख्य वजह यह है कि हाल ही के दशकों में चाय की प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कंजप्शन में तरीकों में जो है बड़ा चेंज आया, ऐसे में मौजूदा एक्ट में बदलाव की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब वाहन खरीदते ही हाथों हाथ मिल जाएगी RC, नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC मिलेगी। ये बात ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च में कर दी गई थी और इसके अंतर्गत अब तक 1,44,000 ग्राहकों को कार की खरीद के समय ही RC सौंपी जा चुकी है। पहली RC 17 मार्च को सौंपी गई थी और इसके बाद में पूरी दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स खुद RC छापने में सक्षम हो गए हैं और ये बात बीकाजी कामा प्लेस में एक RC प्रिंटिंग फैसिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन करने गए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताई है। कैलाश गहलोत ने बताया है कि ग्राहकों को RC प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली में जल्द ही 6 लाख RC सालाना वाहन खरीद पर ही सौंपे जाने होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए आई बुरी खबर है। जी हां दोस्तों, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट तो करता ही है। सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया स्कीम और लॉन्च की गई UPI पेमेंट सर्विस ने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी गुना बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत में अब ATM से ज्यादा UPI का इस्तेमाल होता है, जो एक अच्छी खबर है। अभी तक UPI पेमेंट करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है कि अब RBI UPI पेमेंट पर MDR लगाने पर विचार कर रही है और इसीलिए हो सकता है कि नए साल से जो भी लोग ऑनलाइन जो पैसों का ट्रांजैक्शन करेंगे उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों शादीशुदा लोगों के लिए शानदार स्कीम, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे तो सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना में कई फायदे और भी, आइए जानते हैं कि सरकार की इस योजना में किस प्रकार से फायदा लेना है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी और उस समय ये
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इस योजना में 18 से लेकर 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे आसानी से निवेश कर सकते हैं और इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।